हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं। तो आज देखेंगे भारतीय संविधान के 20 महत्वपूर्ण अनुच्छेद के क्वेश्चन। ऐसे 20 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखने वाले हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार। बताइए अनुच्छेद 14 जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता के अधिकार से। समानता के अधिकार से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से जुड़ा है? अनुच्छेद 21 किस अधिकार से जुड़ा है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार या फिर ऑप्शन डी रोजगार का अधिकार। बताइए अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से संबंधित है। आर्टिकल 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 में या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 में। बताइए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 से। शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी स्वतंत्रता के अधिकार से, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार से या फिर ऑप्शन डी समानता से। बताइए अनुच्छेद 19 जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकारों से। अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है देखते हैं। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसके। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संविधान की आत्मा, ऑप्शन बी संविधान की रीढ़, ऑप्शन सी संविधान का हृदय या फिर ऑप्शन डी संविधान का मस्तक। तो अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो तो आप कमेंट में बताइए। और ये जो पीडीएफ जो है, पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, संविधान का हृदय। अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का हृदय कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता से, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी शिक्षा से या फिर ऑप्शन डी रोजगार से। बताइए अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रताओं का जिक्र मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पूछ रहा है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 में,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 80 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री का जिक्र देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 153, ऑप्शन सी अनुच्छेद 168, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 170। बताइए राज्यपाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 जो है वो राज्यपाल से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, संसद की संरचना किस अनुच्छेद में है? संसद की संरचना देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 80 में, या फिर अनुच्छेद 85 में। तो इसका राइट आंसर संसद का पूछा है, तो संसद जो है अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 79 में। इसकी एक ट्रिक है, देखिए इसकी एक ट्रिक बनती है, मैं आपको बताता हूँ। सरला 79, 80 और 81। सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। ये तीनों जो है सारला, ये कोड बनता है 79, 80 और 81 इन आर्टिकल में है। चलिए आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद है। देखिए अभी आपको बताया था सारा ला यानी लोकसभा यानी कि 81। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81। देखना ही नहीं है और किसी अनुच्छेद को, आपको 81 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? देखिए रा यानी 80, अनुच्छेद 80 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 में संसद का जिक्र है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा है। मौलिक कर्तव्य किस में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 में। तो बताइए मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 ए में। 51 ए में जो है मौलिक कर्तव्य हैं। आर्टिकल 48 कृषि से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं? ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, या फिर ऑप्शन डी भाग 5 में। बताइए नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था, यानी हटा दिया गया है अब इसको। तो ये किससे संबंधित था? ऑप्शन ए पंजाब से, ऑप्शन बी असम से, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर से, या फिर ऑप्शन डी सिक्किम से। बताइए 370 किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 संबंधित था, जो कि अब हटा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं। 352 में जो है
नेशनल इमरजेंसी हो जाती है 352 में। एक सेकंड, 352 में नेशनल इमरजेंसी है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ये तीनों जो है आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो चलिए देखते हैं। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 352 जो है हो नहीं सकता, ये नेशनल इमरजेंसी है। और 360 भी नहीं हो सकता, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो कि हटा दिया गया है। अब बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। भारत की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो बताइए भारत की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो है भारत की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद पूछ रहा है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 131, ऑप्शन सी अनुच्छेद 136 या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होगा हमारा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 136। तीनों जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान लागू होने की तिथि किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान लागू होने की तिथि किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 394 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 395 में या फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में या ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब इसमें भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 368 संविधान प्रक्रिया, 395 और 394। बताइए इन दोनों में से क्या राइट आंसर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 394। संविधान लागू की डेट जो है वो 394 आर्टिकल में दी हुई है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और बताइए कमेंट में बताइए हमें एक अगली किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए अगली। हम आपके लिए वही वीडियो बना के लाएंगे उसी टॉपिक पे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये PDF चाहिए हो तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। या फिर आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।